हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वुल्वरीन के 14th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था, वुल्वरीन और उसके साथियों ने हेलफायर गाला में इंटरनेशनल डिजास्टर होने से बचा लिया था क्योंकि बीस की टेलीफोनिक प्रोग्रामिंग फेल हो गई थी। बट इसी बीच किसी ने मारोडर शिप पे हमला किया और उनके एक म्यूटेंट दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। वो गुनहगार अभी भी खुला घूम रहा है। किसी को कोई लीड नहीं है कि वो कौन है। इस जॉब के लिए एक बंदे को भेजा गया है जो इस काम में माहिर है। तो यहाँ लॉगन बताता है, मुझे गेम्स पसंद नहीं है। ये मैड्रिपुअर एक बड़ी सी गेम है। ये जगह तुम्हें अपनी ओर खींचती है। ये अपने हाथ की सफाई से तुम्हारा ध्यान भटका देती है। उसके बाद ये तुम्हें किल करती है। नाइट होने से पहले तुम्हारा बैंक खाता खाली हो चुका होगा। तुम्हारी बॉडी किसी गली में सड़ रही होगी। बट ये ब्लेम मैं इस जगह पे नहीं डालता, जैसे कि मैं शार्क पे ब्लेम नहीं डालता। तुम गहरे पानी में स्विम करने के लिए जाओगे तो तुम उसे न्योता दोगे काटने का। तो वो मारूडर शिप के पास पहुंच जाता है। वो बताता है ये बंदरगाह पे जलते हुए पहुंची। पुलिस वाले इसको खींच के ले आए डॉक्स तक और मेरे लिए इसका ध्यान रखा। उसके लिए इनको कीमत देनी पड़ी। यहाँ हर एक चीज की कीमत होती है। मैं यहाँ एक्स फोर्स के बिहाफ पे आया हूँ। अभी तक मुझे ये पता है कि हेलफायर गाला में शियार कुछ लॉजिक डायमंड्स को लेके आया। उन्हें इस शिप में लोड किया गया ताकि उसे सीरीब्रो क्रैडल्स में भेज दिया जा सके करकोवा में। बट उसकी जगह पे हमें क्रिश्चियन फ्रॉस्ट मिला, नॉर्थ अटलांटिक के पानी में फ्लोट करते हुए। वो हाइपोथर्मिक हो चुका था। शिप ने सी गेट से शॉर्टकट लिया और वो आधे वर्ल्ड से होते हुए यहाँ पे आ गई। ये तो मोस्टली खाली ही है। वो कुछ लाशों को देखता है। वो कहता है ये आग की वजह से नहीं मरे। एक की पसलियां टूटी हुई हैं और एक की बैक टूटी हुई है। ये तो एक ओल्ड सोवियत फ्लास्क है। इसमें वोडका है जिसपे भी इन रशियंस ने गोलियां चलाई हैं। उस पे उन गोलियों का असर नहीं हुआ। वो गोलियां उसे रोक नहीं पाई, बट शायद उन गोलियों ने उसको स्लो किया होगा। ये मुझे ब्लड के जैसा लगता है, बट पिघला देने वाले एसिड के जैसा, जिसने कि यहाँ पे छेद कर दिया है। तो यहाँ वो बंदरगाह के मास्टर के पास पहुँचता है। वो बताता है मैड्रिपुअर में सभी लोग गेम में हैं। इस गेम का एक ही नियम है कि तुम्हें स्निच नहीं करना जब तक कि तुम्हें पैसा नहीं मिलता। लोगन उसको बाहर की ओर फेंकता है। वो दरवाजा तोड़ते हुए बाहर गिरता है। लोगन कहता है सभी शिप यहाँ से इन आउट होती हैं जिसके भी तुम कांटेक्ट में हो। बताओ हमें मारूडर के साथ क्या हुआ था। वो कहता है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो लॉगन कहता है मुझे यकीन दिलाओ, क्या ये वेरेंडी था? बताओ मुझे किसने किया। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने ज्यादा पी ली थी और मैं सो गया था। अभी वहाँ पे एमा आती है। वो कहती है ये झूठ बोल रहा है, बट एक सॉफ्ट टच लगेगा सच बाहर निकलवाने के लिए। और लॉगन कहता है तुम यहाँ पे कैसे? तो वो कहती है क्रिश्चियन मेरा भाई था और वो मेरी बॉट थी। जिसने भी ये किया है वो मेरा अगला शिकार होने वाला है। अभी तुम एक्स फोर्स को भूल जाओ। अभी तुम ऑफिशियली चुने गए हो हेलफायर ट्रेडिंग कंपनी के लिए, इसलिए मैं यहाँ हूँ ताकि हम न्याय तक पहुँच सकें। वो उसके सर पे टच करती है। उसने जो भी देखा होता है उसे दिख जाता है। वो कहती है ये सब कुछ देखता है बट कुछ नहीं बोलता है। यही इसका काम है। शिप यहाँ पे खड़ी थी और किसी को उसकी वेट थी। जब झंडा हाफ में आया तो ये शायद उनके लिए सिग्नल था। 15-20 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद शिप जल उठी। वहाँ पे जो भी हुआ था उसके बाद एक बंदा वहाँ से बच गया। उसके पास लॉजिक डायमंड तो नहीं होंगे बट उसे कुछ तो पता होगा। उसे ढूंढो। तो लॉगिन कहता है एमा मेरी बॉस नहीं है, बट अभी के लिए मैं उसको ऐसा सोचने दूंगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि वो ब्लैक मार्केट की क्वीन है। वो भी इस भीड़ में सस्पेक्ट है। तो यहाँ पे एक बंदा लॉगिन को उस आदमी तक पहुँचा देता है जो वहाँ से बच गया था। वो कहता है ये वो है, मैंने तुम्हें बता दिया ना, अभी मुझे जाने दो। लॉगिन बताता है ये गाय छुप के रहना चाहता है। उसकी बॉडी 3 डिग्री तक जली हुई है। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे डॉक्टर को रिश्वत देनी पड़ती ताकि वो उसके घर में इलाज कर पाए। तो आते हुए मैं मैक टारगेट मेमोरियल हॉस्पिटल में गया। वहाँ से मुझे पता चला कि डॉक्टर की किट किसने पैक की और वो कहाँ गया। लॉगन उसको वोडका की बोतल निकाल के देता है। वो कहता है ये लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो भी सच्चाई से बात करते हैं। मैं तो यहाँ बहुत ही बुरा हो सकता हूँ या बहुत ही अच्छा। अगर मैं बुरा बना तो तुम बहुत ही ज्यादा हर्ट होने वाले हो। मुझे लगता है तुम्हें पहले ही बहुत पेन होगा। बट अगर मैं अच्छा बना तो मैं तुम्हारे लिए करकोआ के फूल ला सकता हूँ जो तुम्हें सुंदर तो नहीं बनाएंगे बट तुम्हारी जान बचा लेंगे। तो बताओ मुझे उस बोट पे क्या हुआ। तो वो कहता है वहाँ पे मौत हुई। तो वो उसको कहानी बताता है। हमारे कॉन्टेक्ट ने हमें बताया था कि झंडा जब हाफ में जाएगा तो हमें उस बोट पे चढ़ जाना है। हम वहाँ पे लॉजिक डायमंड लेने के लिए गए थे बट वहाँ हमें कुछ और मिला। हम दोनों को वही चाहिए था। वो इतना बड़ा था कि बोट भी हिल गई जब वो हमारी तरफ बढ़ा। बट वो बाहर से जितना भयानक दिखता है अंदर वो और भी ज्यादा
ज्यादा है। तो लॉगन कहता है क्या तुम कुछ और बता सकते हो उस बिग गाय के बारे में, कोई नाम या कोई निशान। तो वो कहता है जब वो मेरी ओर बढ़ा तो उसकी हथेली पे एक टैटू था, वही मैंने लास्ट चीज देखी है। और वो उसको वो निशान बना के दिखाता है। तो ये सीन है दी पॉइंट का। तो यहाँ पे लॉगन सेज को कहता है इसको हम अपने दोनों के बीच में रखते हैं। उस बोट के साथ और रशियंस के साथ गेम खेली गई है और मुझे लगता है कि अभी कोई मेरे साथ भी गेम खेल रहा है। तो वो कहती है इसका जवाब तो सिंपल है कि रशियंस को वो लॉजिक डायमंड्स क्यों चाहिए होंगे, उनके पास सेरेब्रो स्वॉर्ड है। बट ये बात अलग है कि हेलफायर इस एक्सचेंज के लिए क्यों राजी होगी। मैंने सीगल पे सर्च मारा और पहले तो मुझे कुछ नहीं मिला, बट जब से आराको के साथ हमारी कन्वर्जेंस हुई है तो मैं काफी इंटेल को स्कैन करती हूँ और वो भी उनके आर्काइव से। ये थोड़ा सा स्लो तो है, बट जो तुमने मुझे फोटो दी थी मैंने उसका रेफरेंस लेते हुए सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये तो अराकी पायरेट सिंडिकेट के साथ लिंक है, जिनको की कहा जाता है बोन क्लच। उनके हेड को कहा जाता है सेवियर ब्लैकमोर। तो यहाँ लॉगिन पहुंच चुका है नॉर्थ ऑफ मैड्रीपुर में। वो बताता है सेज का दिमाग कोड को उतनी ही जल्दी तोड़ लेता है जितनी जल्दी मैं हड्डियां तोड़ता हूँ। उसने सैटेलाइट की इमेज को शिपिंग लेन के साथ चेक किया। उसे पता चला कि उस बोट को आग लगाने के बाद कोई इस साइड को आया है, एक ऐसी जगह में जहाँ से फॉग कभी नहीं हटती। उसे कहते हैं ट्रूवेंट कोव। मैड्रीपुर वाले कम से कम सिविलाइज होने का दिखावा तो करते हैं। वहाँ तुम होटल में जा सकते हो, हालांकि वहाँ की मेड तुम्हारा सामान चुरा लेगी और वहाँ का जो क्लर्क होगा वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नंबर। तुम किसी जगह में खाने के लिए जा सकते हो, चाहे तुम्हारे सूप में किसी ने जहर मिलाया हो या वॉशरूम में कोई चाकू लेके खड़ा हो, बट ये जगह तो ऐसा कोई भी दिखावा नहीं करती। यहाँ तो होता है ब्लड बाथ। ये अराकी पायरेट्स के लिए बिल्कुल सही जगह है। मुझे नहीं पता ये दोनों किसी चीज को पाने के लिए लड़ रहे हैं या बस मजे के लिए। ये पहली बार नहीं है कि मैंने किसी अराकी को रिंग में फेस किया है, वो भी उसमें जहाँ के मुझे नियम नहीं पता। लॉगिन चिल्लाता है ब्लैकमोर अगर मैंने तुम्हें नॉकआउट किया पानी में तो तुम्हें मुझे विस्की पिलानी होगी और मुझे कुछ जानकारी भी देनी होगी। तो वो कहता है अगर मैं जीत गया। तो लॉगिन कहता है ये होने नहीं वाला। लॉगिन बताता है जो बिग गाइज होते हैं वो अपने मसल के दम पे जीत जाते हैं, तुम्हें तो बस उन पे हावी होना होता है। और वो जंप करके उसको भी पानी में ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उनके पीछे शार्क पड़ जाती हैं, बट वो दोनों उनसे बच के निकल आते हैं। तो ब्लैकमोर कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों ही हार गए। तो लॉगिन कहता है यहाँ तो शायद हम दोनों ही जीत गए हैं। तो यहाँ वो दोनों शराब पी रहे होते हैं। ब्लैकमोर लॉगिन को कहता है तुम एक बास्टर्ड ऑफ वुल्वरीन, बट फैक्ट तो ये है कि बास्टर्ड मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए तुम अभी जिंदा हो। तो लॉगिन उसको कहता है तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मुझे किसी डेड बॉडी से कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तो वो पूछता है तुम यहाँ आए क्यों हो, क्योंकि हमने अराको में से लाशें बिछाते हुए यहाँ तक अपनी जगह बनाई है। ये टाइम आ गया है हमारे ब्लेड्स को नहाने का और धरती पर जो हिस्सा है उसको लेने का। तुम सभी सॉफ्ट हो, तुम लोगों का अचार बना दिया जाएगा। तो लॉगिन कहता है तुम्हें अभी भी कुछ चीजों पे स्टडी करनी है। धरती सॉफ्ट हो सकती है बट अभी भी किसी म्यूटेंट से हार्ड कोई नहीं है, और अगर तुमने हम पे चोट करने की कोशिश की या फायदा उठाने की, कभी वो टाइम होगा जब ये सब कॉमन होता होगा, बट वो टाइम अभी जा चुका है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसका खून करना चाहते हो या किसको लूटना चाहते हो, जब तक ये हम नहीं है। तो अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उन रशियंस को क्यों मारा और तुमने उस शिप को क्यों जला दिया। तुम बस ये होप करना कि मुझे तुम्हारी विस्की पसंद आए और तुम्हारा जवाब भी। तो वो कहता है नहीं तो क्या। तो लॉगिन कहता है नहीं तो मैं तुम्हारी अंतड़ियों को तुम्हारे गले में से बाहर निकालूंगा, इस शिप को भी डुबो दूंगा। वो कहता है ओ साथियों ये छोटा सा मुझे हंसा रहा है, चलो वैसे उस कहानी के लिए अभी और ज्यादा विस्की लगने वाली है। तो लॉगिन कहता है जब तक विस्की बुरी नहीं है इसे लाते रहो। तो वो कहता है मैं उस बोट पे इसी वजह से था जिसकी वजह से मैंने अपना नाक खोया है। वो कहता है ये सोलेम ने किया है और अगर तुम लोग भी इसमें शामिल होना तो वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे अभी तुम लोगों को पता नहीं है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।